एक बार एक जंगल में बड़ी भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें आकाश में दूर दूर तक जा रही थी, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। सारे जानवर परेशान त्रस्त भागने लगे जंगल छोड़कर। आग फैलती ही जा रही थी, क्योंकि एक बार आग लग जाए तो फिर वो आग रुकती नहीं है, वो फैलती जाती है, वो आग आगे बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। वन विभाग के कर्मचारी आए, आग बुझाने वाले लोग आए। उसी में जो जंगली जीव थे वे भी नदी किनारे जा जाकर अपने मुख में जल भरकर जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। हेलीकॉप्टर आदि से भी जल गिराकर आग बुझाई जाने लगी। हाथी अपने सूंड में जल भर कर ले आ रहा है, शेर अपने मुख में। जितने भी बड़े बड़े जीव थे सबने अपने स्तर से प्रयास किया कि किसी तरह आग बुझाई जाए। सरकार के तरफ से भी लोगों ने प्रयास किए। उसी प्रयास में एक नन्ही सी चिड़िया भी नदी से चोंच में पानी भरकर और उस भीषण आग में पानी डालने लगी। वो नदी में जाती चिड़िया अपनी चोंच में जल भरती और वापिस आकर उस भीषण आग में ऊपर से जल की एक बूंद गिरा देती। 30-40 दफे जब उसने यह प्रक्रिया की, आग बुझाने का प्रयास किया, तो उसी क्रम में एक बार थोड़ा सा झुलस भी गई आग की लपटों में। थक करके जब वह दूर जाकर किसी छप्पर के नीचे मुंडेर पर आसपास में बैठी, तो मानो लोगों ने उनसे पूछा, अन्य जीवों ने भी पूछा कि जब तुम इतनी छोटी सी चिड़िया हो और तेरे एक बूंद जल से वो भीषण आग बुझ नहीं सकती, तो फिर तुम अपने प्राण संकट में क्यों डाल रही हो? यहाँ इतने बड़े बड़े जीव, यहाँ बड़े बड़े जानवर, हाथी, सरकारी टीम लगी हैं जो आग को बुझाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, फिर तुम इतना चेष्टा क्यों कर रही हो? और तुमसे आग बुझेगी भी नहीं। तुम कितने भी प्रयास कर लो, तुम कितनी भी चेष्टा कर लो, आग तुमसे नहीं बुझेगी। फिर ये व्यर्थ प्रयास क्यों? क्योंकि इससे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ रहे हैं। उस चिड़िया ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि हमारे प्रयास से आग नहीं बुझेगी। जो आग इतनी भीषण है, जो आग इतनी तीव्र है, वो मेरे एक एक बूंद के जल से बुझेगी नहीं। फिर भी मैं प्रयास इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे भी अपने जंगल जलने की पीड़ा है। क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूं, जिस जंगल में मैं रह रही हूं, उसके जलने, उसके बिखरने का दर्द मुझे भी है। और जब हम देख रहे हैं कि बाकी लोग इसको बुझाने में लगे हैं, तो हम खाली हाथ बैठकर क्या करेंगे? तो लोगों ने कहा, लेकिन तुम्हारे प्रयास से आग बुझेगी तो नहीं? कहा, यह भी मालूम है कि हमारे प्रयास से आग नहीं बुझेगी, और ना बुझे कोई बात नहीं। एक एक बूंद जल डालने में प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन
हमने जो जल अपने चोंच में भरकर आग बुझाने में प्रयोग किया है, या हमने जो प्रयास किया है, इतना सा लक्ष्य, इतना सा ध्येय कि आगे आने वाले समय में कभी ना कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और कोई ना कोई लिखेगा, और एक तरफ एक सूची बनेगी कि इस जंगल में किसी ने आग लगाई होगी, और एक सूची बनेगी कि किसी ने बुझाई होगी। तो मुझे गर्व और खुशी इस बात की होगी कि मेरा नाम बुझाने वालों के लिस्ट में होगा, ना कि आग लगाने वालों के लिस्ट में होगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास इसलिए नहीं है कि हमसे वो काम सफल हो जाएगा। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कर ही लेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं कि इस महान कर्म में हम सहभागी बन जाएं और हमारा नाम आग लगाने वालों में ना आए। एक छोटी सी चिड़िया ने जीवन का एक बड़ा सा संदेश दे दिया, और ये हो सकता है कि चिड़िया इतनी बात ना बोल पाए, लेकिन आप बहुत जगह देखेंगे कि चिड़िया हो या कोई जीव हो, इतने कर्म करते जरूर हैं, बोलते नहीं हैं। किसी का प्राण संकट में हो तो कई बार शेर भी अपना हिंसा का धर्म त्याग करके अहिंसा का धर्म अपना लेता है। एक वीडियो हमने देखा कि एक हिरन का छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है, और बाघ ने हिरन पर हमला किया तो हिरन तो भाग गई, लेकिन वो छोटा सा बच्चा वहीं रह गया। और उस बाघ ने उससे पहले तो लगा कि खा जाएगा, लेकिन जब उसके शिशु रूप को देखा तो बाघ भी पिघल गया। फिर उसको वो चाटने लगा, और उसको मारा नहीं, बल्कि उसको दूसरे बाघों से बचा करके झाड़ी में रख के खुद आगे खड़ा हो गया कि इस बच्चे को कोई मार ना दे। सोचिए, प्रकृति ने एक बाघ के भीतर भी कितनी करुणा दी है कि ऐसे तो वो हिंसक है, जहां मौका पाए किसी को भी मार देगा, लेकिन एक छोटे से शिशु को देखकर, एक नन्हा सा जीव को देखकर उसके भीतर भी करुणा जागृत हो गई। किसी भी रूप में संत कहते हैं कि इस धरती पर, इस पूरे विश्व में, यदि आपकी यात्रा धर्म की ओर है, करुणा की ओर है, अहिंसा की ओर है, तो आप सदा सुखी रहेंगे। इतिहास तो दोनों का बनता है, जो आग लगाता है उसका भी बनता है, जो आग बुझाता है उसका भी बनता है। यूं कहें कि इतिहास रावण का भी बना है, इतिहास राम का भी बना है, लेकिन रावण का इतिहास तो बना है, लेकिन वो हर वर्ष जलाया जाता है, हर वर्ष गाली खाता है। राम का इतिहास बना है तो हर वर्ष नहीं, हर दिन पूजे जाते हैं। इतिहास तो अब्दुल कलाम का भी बना है, इतिहास अब्दुल कसाब का भी बना है, लादेन का भी बना है। जब तक इतिहास रहेगा, लादेन भी जिंदा रहेगा, कसाब भी जिंदा रहेगा, लेकिन एक का इतिहास श्रद्धा से झुकने पर मजबूर करता है, एक का इतिहास सुन करके खून खौल उठता है। इतिहास कृष्ण का भी लिखा गया, इतिहास कंस का भी लिखा गया, लेकिन फर्क क्या है? जब कृष्ण का नाम आता है तो हृदय प्रेम से भर उठता है, कंस का आता है तो घृणा से भर उठता है। सद्गुरु कहते हैं कि चयन आपको करना है, मार्ग दोनों है। आप अपना नाम आग लगाने वालों में लिखना चाहते हो कि आग बुझाने वालों में लिखना चाहते हो, वो आपको तय करना है। आपके भीतर करुणा है कि आपके भीतर कटुता है, वो आपको तय करना है। आपके भीतर प्रेम है कि आपके भीतर क्रोध है, वो आपको तय करना है।
और यह भी सोचना है कि अगर कटुता है तो वो कटुता दूसरे को नहीं, आपको दुख देगी। आपके भीतर प्रेम है, वो प्रेम आपको सुख देगा। इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे जीवों में भी ये बात होती है। एक चिड़िया में भी ये बात है कि वो करुणा में जी सके। अगर कोई संकट में हो तो आप देखिए कि कुत्ता जो कि बोल नहीं सकता, लेकिन वो कई बार अपने मालिक के लिए जो करना पड़े कर दे। और कुत्ते को कोई खरीद नहीं सकता है। कुत्ता इतना वफादार है कि 2 रोटियां खाकर मालिक के लिए प्राण गंवा देता है। उसके भीतर इतनी संवेदना है। लेकिन कोई आदमी हो और अपने मालिक के लिए काम करता हो और कोई दुश्मन उसको कह दे कि हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे, तुम ही जहर दे दो, वो हिचकिचाएगा नहीं, 10 लाख में बिक जाएगा। तो आदमी के पास संभावना है और अधिक धर्म करने को, सत्य के मार्ग पर चलने को, लेकिन आदमी को लालच मिल जाए तो उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं। और जीव जिसके पास की ना धर्म है ना कर्म है, लेकिन प्रकृति स्वभावगत वह इतना आगे है इस मामले में कि अगर आप स्नेह देने लगिए तो आपके लिए प्राण गंवा देते हैं जानवर। अगर आप प्रेम दीजिए, थोड़ा भोजन दे दीजिए, तो कोई भी जानवर आपका हितैषी बन जाता है। फिर आपके लिए वो जीना मरना सब स्वीकार कर लेता है। इसलिए संत कहते हैं कि ये प्रकृति में आपको 2 रास्ते मिले हैं, 2 मार्ग मिले हैं। एक मार्ग है आग लगाने का, एक मार्ग है आग बुझाने का। हम सब अपने जीवन में यह तय करें कि हम किसी के भी जीवन के लिए आग लगाने का काम किए हैं या आग बुझाने का काम किए हैं। यदि आग लगाने का काम किए हैं तो सदगुरु कबीर की वह वाणी चरितार्थ होगी, एक बंधे जात जंजीर, फिर इस धरा से हम जंजीर में बंद कर जाएंगे। और यदि हमने आग बुझाई है तो एक सिंहासन चढ़ चले, फिर हम सम्मानित होकर जाएंगे, सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। अब ये बात तो अंतिम हो गई कि जाना कैसे होगा, लेकिन जीना भी वैसा ही होगा। अगर आग लगाई है तो जंजीरों में बंद कर, पीड़ाओं में बंद कर जिएंगे, घृणाओं में बंद कर जिएंगे। और यदि हमने आग बुझाई है तो आनंद में जिएंगे। इसलिए हमारे पास रास्ते हैं कि हम अनुसरण किनका करते हैं, हम किन्हें फॉलो करते हैं। राम को फॉलो करते हैं या रावण को फॉलो करते हैं? क्योंकि आज भौतिक विकास के जमाने में हमने भौतिकता का विकास तो बहुत किया है। हमारे पास आज इतना तो है कि हम खा सकें और किसी भूखे को भोजन दे सकें, इतना तो सबके पास है। तो भौतिक विकास में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। पर बात आती है कि भीतर हमारा विकास कितना हुआ, भीतर हमारा चित्त कितना निर्मल हुआ, हमारी चेतना कितनी जगी, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम रावण को देखें, कमी कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य कुबेरों से भी ज्यादा है, शक्ति संपन्न है, धन की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है, शिव का परम भक्त है, सारे वैदिक रीति रिवाज जानता है। लेकिन एक और जहां राम है, राम के पास ऐसा क्या है जो राम रावण से बड़े हो जाते हैं? बाहर तुलना करो तो सब में छोटे हैं, धन में छोटे हैं, फकीरी जीवन है राम का, प्रसिद्धि में भी छोटे हैं। वो शिव के परम भक्त हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। सद्गुरु कहते हैं वही प्रवृत्ति भाव, जिसका भाव अपने लिए ही नहीं समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है, वही उस व्यक्ति को अन्य से अलग कर देता है। एक भाव यह है कि बस मेरा ही काम बने, मेरा ही जीवन सुरक्षित और समृद्ध रहे, दूसरे का कोई मतलब नहीं। अगर परहित की बात नहीं है, दूसरे के सुख की बात नहीं है, दूसरे की शुभकामना नहीं है, तो स्वार्थ जहां आया जीवन फिर रावण के रास्ते पर हो गया।
फिर जीवन असुर के मार्ग पर हो गया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि राम और रावण यहां व्यक्ति की बात नहीं है। राम और रावण यहां हमारी ही चेतना की बात है। ये बाहरी स्वरूप की बात नहीं है कि रावण का नाम आया तो 10 सिर होगा या बहुत लंबा चौड़ा होगा। ये सिर्फ कल्पना की बातें हैं। अगर रावण को 10 सिर होता तो वो सो नहीं पाता, करवट कैसे बदलता, खुद सोचिए। फिर उसको पीठ के बल ही लेटना पड़ता, करवट बदलना मुश्किल है। एक प्रतीक है कि जैसे कोई आदमी इतना बुद्धिमान हो जो 10 गुना एक आदमी के पास जितनी बुद्धि है और 10 आदमी की जितनी। तो रावण को प्रतीकों में देखा गया कि रावण उतना बुद्धिमान है जितना 10 आदमी हो सकता है। रावण उतना शक्तिशाली है जितना 10 आदमी हो सकता है। तो एक प्रतीक के लिए ये दिया गया। लेकिन आप देखें कि एक चरित्र रावण का है, एक राम का है। और ये चरित्र बाहर से नहीं है, वो हमारे ही चेतना की उपज है कि हम कैसे हैं, कि हमारा चित्त कैसा है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है। कहते हैं ना कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब वो रावण कौन है, वो असुर कौन है? हर किसी के भीतर बैठा हुआ पापी मन वही रावण है, वही असुर है। रावण का मतलब क्या है? रावण का मतलब जिस मन में, जिस चित्त में भाई के लिए कटुता हो, अपमान हो, जिस मन में माता पिता गुरु के लिए अनादर हो, जिस मन में स्त्री के लिए सम्मान ना हो, कुदृष्टि हो, जिस मन में धर्म के प्रति बैर भावना हो, जिस मन में हिंसा का भाव हो, वही रावण है। ये रावण कोई बाहरी व्यक्तित्व तो नहीं है। अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में यह भाव है कि हम भाई का अपमान करते हैं, हम मांस का सेवन करते हैं, हम मदिरा का सेवन करते हैं, हम अपने माता पिता गुरु का अनादर करते हैं, हम अपने राष्ट्र का अनादर करते हैं, तो संत कहते हैं फिर वो रावण त्रेता का भूल जाइए, अभी आप हैं। और यदि यही प्रवृत्ति ज्यादातर लोगों में है तो समझना कि फिर ये धरती रावण से भरी हुई है। तो तब तो एक रावण था, एक राम थे, बात बन गई। राम ने रावण को मार दिया। आज हर घर में, हर हृदय में रावण बैठा है। और ज्यादातर समाज में, घर में जो पीड़ाएं लोग झेलते हैं, या तो माँ बाप बूढ़ा होने पर झेलते हैं, या पत्नियां झेलती है, या भाई झेलते हैं, या सास बहू के बीच होता है, ये सब एक एक घर की बात है। हर घर में एक रावण बैठा है। संत कहते हैं तब तो एक रावण था, बात बन गई एक राम से। आज हर हृदय में एक रावण बैठा है, आज हर मन में एक रावण बैठा है। जरा सोचो इतने राम कहां से लाएं? इतने राम कहां से आएंगे जो जगत का कल्याण कर सकें, जो हमारे भीतर के रावण को मार सकें? तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती कि रावण है तो राम कहां से आएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं वो राम भी आपको ही बनना है। जब भीतर रावण बैठा है तो राम भी आप एक को बनना है, क्योंकि यही मन है जो सत्संग पाकर रावण से राम बन जाएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। सदगुरु का सानिध्य हो, ज्ञान का सानिध्य हो, तो हमारा वही मन जो संसारी था, जो मन विकारी था, जो मन पापी था, वो संत के संग से वही धर्मात्मा बन जाता है, वही राम बन जाता है। और राम बनने का अर्थ है कि फिर उसी हृदय से, उसी मन से भाई के लिए प्रेम निकलता है,
माता पिता गुरु के लिए आदर निकलता है, समस्त सृष्टि के लिए करुणा प्रेम और सेवा का भाव निकलता है, हर नर नारी के लिए सम्मान श्रद्धा सुरक्षा का भाव निकलता है। तो जब मन सत्संग से मिलता है वही मन राम बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं आपके सामने भी दो विकल्प है, एक दिशा ज्ञान की है, एक दिशा राम की है, एक दिशा सत्य की है और दूसरी जो दिशा है वो क्रोध की, ईर्ष्या की, पाप की, अज्ञानता की है। हमें विचार करना है हम किस दिशा में हैं, हम कहां जा रहे हैं। हम किसी के आंखों में आंसू का कारण बन रहे हैं या हमारे वजह से किसी का आंसू बंद हो रहा है। अगर हम निरंतर अपने दोषों के वजह से, अपने कारण के वजह से दूसरे के आंख में आंसू का कारण बन रहे हैं तो समझ लेना ये जीवन पाप के मार्ग पर है। यदि आप किसी के घर के टूटने की वजह बन रहे हैं तो समझ जाना ये जीवन पाप की दिशा में है। अगर आप किसी के जीवन के बिगड़ने में कारण बन रहे हैं, जैसे अक्सर होता है ना कि जो लोग पहली दफा कुछ गलत कदम उठाते हैं, अगर यहाँ कोई व्यक्ति गुटखा खाते हों, शराब पीते हों, अगर कोई भी हो, तंबाकू खाते हों, तो जरा पहली बार जब आप लिए होंगे तो ध्यान करना कि जब प्रथम बार गुटखा हाथ में आया तो पहली दफा गुटखा की पुड़िया किसने दिया? किसी गुरु ने दिया था कि बेटा बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ले खा ले? कि माता पिता ने ला कर दिया कि बेटा अब उम्र हो चला है, अब तो गुटखा शुरू करो? कि रिश्तेदार ने दिया? कि गांव के किसी सरपंच ने, सज्जन पुरुष ने दिया? नहीं, जब पहली दफा आपने गुटखा को हाथ लगाया तो कोई आपका जिगरी दोस्त ने दिया था कि अरे यार इतना भी क्या, अब तो खा ले, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मेरे खातिर गुटखा का पुड़िया नहीं खा सकता? फिर आप कहते हैं दोस्त कह रहा है, कैसे ना खाएं? और फिर आप पहली दफा अपने दोस्त के कहने पर वो पुड़िया अपने मुख में डाल लेते हैं। सोचो, पहली दफा जब आपकी यात्रा बिगड़ी, पहली दफा जब आपका मन बिगड़ा तो उसमें कौन आपका साथ दिया? कौन आपका कारण बना? कौन सहायक बना? तो दोस्त बना, जो है तो दोस्त लेकिन भीतर से वो आपके लिए दुश्मन का काम किया। और सच तो ये है कि दोस्त ने ही आपके जीवन में सिगरेट भी आपको दिया है, दोस्त ने ही आपके जीवन में हर बुराई का हिस्सेदार बना है। दुश्मन आपको गुटखा देगा तो खा लेंगे, जिसको आप दुश्मन मानते हैं वो अगर आपको शराब दे दे, गुटखा दे दे, तंबाकू दे दे, बीड़ी दे दे, आप किसी शर्त पर नहीं लेंगे। और गुटखा तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूं अगर दुश्मन आपको दूध का गिलास और शरबत का गिलास देगा तो आप नहीं पिएंगे, क्या पता जहर मिला दिया हो। आपको चूंकि दुश्मनी दिख रही है कि दुश्मन दे रहा है, ये थोड़े शुद्ध चीज देगा, ये शरबत नहीं हो सकता, ये दूध नहीं हो सकता, ये जूस नहीं हो सकता, ये विष मिला हो सकता है। लेकिन मित्र अगर साक्षात विष दे रहा है, साक्षात गुटखा दे रहा है, आप अहो भाव कह करके स्वीकार कर लेते हैं कि आह मेरे मित्र ने दिया है। तो पहली दफा जब कदम बिगड़े थे तो मित्र सहायक बना था। सद्गुरु कहते हैं जीवन के निर्णय में अगर निर्णय सही हो और उसमें कोई सहयोगी बन गया तो समझना कि आप सुसंग में थे, सही संग में थे, वो आपका मार्गदर्शक बना और आपका जीवन सही दिशा में चलेगा। लेकिन यदि आपकी पहली यात्रा, पहला कदम ही गलत दिशा की ओर उठा और आपका ही कोई मित्र उसमें कारण बना तो समझ जाना कि वो जहर
कुसंग से आपके जीवन में आया और ऐसे दोस्त का त्याग करने में कभी सोचना नहीं। सदगुरु कहते हैं विकल्प दोनों आपके पास है, या तो सही संग का चयन करके, सही व्यक्ति का चयन करके धर्मार्थ पथ पर आगे निकल जाओ, राष्ट्र के पथ पर आगे निकल जाओ। और ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, या हम तो धन से हमारे पास अभाव है धन का, हम क्या कर सकते हैं। ज्यादातर हम अपने मन को ऐसे ही कहकर गिरा लेते हैं कि हम कहाँ सत्संगी बन सकते हैं, हम कहाँ सत्संग कर सकते हैं, हम कहाँ धार्मिक बन सकते हैं, हम कहाँ राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। यही कह कर हम अपने मन को कमजोर कर लेते हैं। और सदगुरु तो कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से हार मान लिए तो हार हो गई। मन में हौसला है, मन में संकल्प है, मन में दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा है, आप जीत जाएंगे। तो रास्ते दो हैं, आप किधर जाएंगे। ये जीवन आपको मौका बार बार भी नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आप भूल करें और फिर भूल करें, फिर भूल करें और जीवन मौका देता रहेगा। अगर बार बार भूल करेंगे तो ये जीवन ऐसा पटकता है कि दोबारा मौका नहीं मिलता। वो कोई कोई बिरले अंगुलीमाल है जिसको बुद्ध मिल जाते हैं, वो कोई कोई रत्नाकर है जिनको नारद जी मिल जाते हैं, जिनका रास्ता बदल जाता है। पर ज्यादातर अगर हम बार बार भूल कर रहे हैं, जानबूझकर भूल कर रहे हैं, सदगुरु कबीर का इतना उच्चतम महानतम ज्ञान पाकर के भी हम भटक रहे हैं, संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, पाप की तरफ मन जा रहा है, तो समझ जाइए दूसरा फिर कोई अवसर मिलना मुश्किल है। क्योंकि इतना निराला, इतना निष्पक्ष ज्ञान सदगुरु कबीर का है कि जहां कोई शंका नहीं है, शुद्ध मानवता की बात है, शुद्ध प्रेम करुणा की बात है, कोई मिलावट नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है, शुद्ध इंसानियत की बात है। और सदगुरु कबीर ये चाहते भी नहीं है कि मैं चमत्कार करके भीड़ इकट्ठी कर लूं। उनका तो कहना है कि दो ही आओ, लेकिन मैं बात तो सत्य ही कहूंगा। मैं चमत्कार नहीं परोस सकता, मैं झूठ नहीं परोस सकता कि भीड़ बढ़ानी, क्योंकि भीड़ तो बढ़ाने के लिए आज संसार की हालत देखो, भीड़ बढ़ानी हो झूठ शुरू हो जाता है, चमत्कार शुरू हो जाता है। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जे जी। और सदगुरु कहते हैं मैं तो सत्य कहता हूं, और अगर सत्य कहने पर लोग आने लगे तो समझो समाज में जागृति आ गई। बिना लाग लपेट के बात समझ में आने लगे तो समझना जागृति आ गई। लेकिन नहीं, हम रास्ते सरलता वाला चुनते हैं, हम सरल मार्ग चुनते हैं, कठिनाई और संघर्षों का मार्ग नहीं चुनते। हमें बड़ा सरल लगता है, जो भी महापुरुष सफल हो जाते हैं उनकी सफलता की कहानियां तो हम कह देते हैं, पर उनकी सफलता के पीछे का संघर्ष हम याद नहीं करते। हमें लगता है राम सफल हैं, कृष्ण सफल हैं, शिव सफल हैं, सदगुरु कबीर सफल हैं, तो अब उनके चित्र से जुड़ करके हम भी सफल हो जाएंगे, अब उनकी मूर्ति की पूजा करके हम भी सफल हो जाएंगे। हम ये ख्याल ही नहीं करते कि राम को राम बनने में कितनी चीज़ों का बलिदान करना पड़ा है, बुद्ध सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ी है, कितना महानतम त्याग करना पड़ा है, सदगुरु कबीर को कबीर बनने में कितने संघर्षों से आगे बढ़ना पड़ा है। हम उनके संघर्षों की यात्रा नहीं देखते। हम भगत सिंह की सफलता तो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, पर भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को गले में डालते हैं, और उससे पहले के उनके संघर्ष को, त्याग को नहीं देखते। हमारी यही समस्या है, हम जिनको याद करते हैं उनके संघर्षों को नहीं देखते। हम विवेकानंद जी को याद करते हैं, खूब उनका नाम लिया जाता है, पर किस हद तक उनके साथ यही भारत के लोगों ने अपमान किया, कितना उनका तिरस्कार किया। जब तक वे सफल नहीं हुए तब तक उनके साथ भी नौकरों जैसा बदसलूकियां हुई है, अपमान उन्हें झेलना पड़ा है, एक एक रुपये के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ा है कि कैसे जीवन चले, कैसे संस्था चले।
लेकिन जिस दिन उनका ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजा, तब भारतवासियों को लगा कि मेरा मान इनसे बढ़ा है। पर जब वो निकला था वो सन्यासी कि मैं कुछ करने निकला हूं, तब तक कोई ध्यान न दिया। हम संघर्षों की कहानी ही नहीं सुनना चाहते, हम परिणाम देखना चाहते हैं। कोई खेती कैसे किया, कितना मेहनत किया, कितने बार पानी दिया, कितना घास निकाला, कितना खाद दिया, कितने बार पैर पानी में गले हैं। ये किसानों की मेहनत को अगर आप अपने जीवन में उतारें, और आप खुद किसान हैं, आप अनुभव करें कि आप जब खेती करते हैं आप उसमें कितना स्वयं को समर्पित करते हैं। बिजनेसमैन, व्यापारी तो आपके फसल को डायरेक्ट बोरा में देखता है कि हाँ धान आ गया मेरे पास, चना आ गया मेरे पास, अरहर आ गया मेरे पास, गेहूं आ गया मेरे पास, गन्ना से गुड़ तैयार होकर चला गया उसके पास। लेकिन एक धान को ही तैयार होने में, गेहूं को तैयार होने में, चना को तैयार होने में कितनी श्रम की जरूरत पड़ी है, कितनी मेहनत की आवश्यकता पड़ी है। अगर यह ध्यान में आ जाए तो आज स्थिति बदल जाएगी। आज इस भारतवर्ष में मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपकी बात करूं, एक गुटखा बेचने वाला करोड़पति होता है, शराब बेचने वाला अरबपति खरबपति होता है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिस शराब के बिना जीवन चल सकता है, चलता ही है और बढ़िया से चलता है, बल्कि वो लेकर के बीमार होता है आदमी। ऐसा नहीं है कि कोई टॉनिक है कि पिएंगे तो शक्ति आएगी, बल्कि पीने से किडनी फेल होता है। तो शराब जो कि और व्यक्ति को बीमार करती है, गुटखा जो कि रोग लेकर आता है, नशा फेफड़े को जला रहा है, वो बेचने वाला करोड़पति अरबपति हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि वो गांव-गांव घूमकर बेचता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि शराब वाला कैन में शराब भरकर शराब ले लो, शराब ले लो, कहीं करता है क्या? गांव के दूर अलग कहीं एकदम छिप के दुकान खोलता है, और शाम को देखो तो वहां लगेगा मंदिर से ज्यादा भीड़ है, कोई निमंत्रण नहीं मिला। पर दूध बेचने वाला गांव-गांव घर-घर बेचता है, जूस बेचने वाला, फल बेचने वाला दिन भर पसीने बहाता है, किसान पसीने बहा रहा है। पर अमीर कौन हो रहा है? गुटखा बेचने वाला। जिस चावल के बिना, जिस दाल के बिना, जिस रोटी के बिना काम नहीं चल सकता है, खाना ही है और पूरी दुनिया को खाना है, उस अन्न को उपजाने वाले आप सब वही हैं, गरीब के गरीब। आपके मेहनत का, आपके श्रम का वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसी से जबकि जीवन चलना है, उसी से प्राण चलना है, उसका वैल्यू नहीं है। यही आध्यात्मिक जीवन में होता है। एक साधक, एक सज्जन, एक धर्मात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा अपने जीवन के उन संघर्षों की यात्रा को, जो संघर्ष कभी उनको शून्य पर रखा था, जिन संघर्षों से पहले उनका जीवन अंधकार में था, किस भांति धीरे 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 संघर्षों की दहलीज को पार करके, संघर्षों की कठिनाइयों को पार करके सफलता के शिखर पर विराजमान हुए। और उस सफलतम व्यक्ति के लिए फिर हर कोई लालायित होता है। राम जब राम हो गए तो हर कोई नाम लेता है। कोई भी महानतम से महानतम व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष करके सफलता को छूता है। हम सोचते हैं कि जो सफल हो गए उनका मंदिर बना लो, हम सोचते हैं जो सफल हो गए उनके नाम का जाप कर लो, क्या पता हमें भी सफलता मिल जाए। अब ये तो ऐसा ही है कि जैसे अपने यहाँ मान लो अपने देश में सबसे ज़्यादा धनी आदमी कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। अब ज़्यादातर लोग के मन में हो कि मुकेश अंबानी अपने देश के सबसे धनी आदमी है, तो हम लोग मुकेश अंबानी का मंदिर बनाकर उन्हीं का जाप शुरू कर दें, कितने लोग धनी हो जाएंगे। मुकेश अंबानी जिस स्थिति से गुजर करके वो उस ऊंचाई तक गए या धन कमाया, भौतिक विकास किया,
उनके नाम जप से कोई आदमी 1 रुपया भी पा सकता है क्या? उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सद्गुरु कहते हैं आपके पास रास्ता राम बनने का भी है, रावण बनने का भी है। हाँ, राम बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रावण बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। धर्मात्मा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, पापात्मा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही सरलता है पापी होने में। राम बनने में त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, संयम चाहिए, नियम चाहिए, मर्यादा चाहिए, प्रेम चाहिए, शुद्ध शाकाहार का जीवन चाहिए। और रावण बनने में बस बेहोशी चाहिए और कुछ नहीं, जो कि आदमी है पहले से। आदमी आज बेहोशी में जीता है और सारे पाप बेहोशी में होते हैं, सारी गंदगी बेहोशी में आती है। चोर बनने के लिए बिल्कुल भी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ना इसका कोई कोर्स है, ना कोई इसकी सभा लगती है, ना इसका कोई पंडाल लगता है कि यहाँ 3 साल में चोर बनना सिखाया जाता है, कि यहाँ 3 साल में डिप्लोमा मिलता है चोर में, आप कितना ज्यादा प्रकांड चोर बन सके। है क्या कहीं? शराबी बनने की कला इस गांव में सिखाई जाती है कि हमारे सरपंच जी के द्वारा अभियान चला है कि कैसे शराबी बनो। कोई उपाय नहीं है। इन चीजों पर रोक है, पाप करने पर रोक है, अधर्म करने पर रोक है, लेकिन उसमें आदमी पारंगत हो जाता है। तो राम बनने के लिए तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। रावण होने के लिए बेहोशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही बेहोशी में हम जी रहे होते हैं, ऑटोमेटिक सारी बुराइयां आ जाती है। बुराइयां लाने के लिए कुछ थोड़े करना पड़ता है। अंधेरे को मिटाने के लिए जरूरत पड़ती है प्रकाश की। अंधेरे को लाने के लिए कुछ करेंगे क्या? अभी शाम होने दीजिए। कुछ ऐसा यत्न हमें करना पड़ेगा कि अंधेरा कैसे हो जाए। सूरज जैसे ही अस्त होगा, अंधेरा खुद छा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन उस अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज को उगना पड़ता है। यदि सूरज डूब जाए और आप किसी बल्ब या प्रकाश की व्यवस्था ना करें तो अंधेरा रहेगा, क्योंकि वो है ही। अंधेरे के लिए श्रम नहीं करना पड़ता, अंधेरा लाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। इसी तरह से बिगड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, पापी बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। सद्गुरु कहते हैं विकल्प आपके पास राम बनने का, तो क्यों ना राम ही बने। राम बने मतलब क्यों ना मर्यादित जीवन जिए, क्यों ना त्याग हो जीवन में, क्यों ना प्रेम हो जीवन में, क्यों ना सबके प्रति संवेदना और करुणा हो जीवन में। जब जीवन थोड़ा है तो क्यों घृणा हम किसी से करें, क्यों नफरत हम किसी से करें, क्यों कटुता हम किसी से करें। और कटुता ही नहीं करते, पीठ पीछे हम दूसरों की चुगली भी किए चले जाते हैं। जरा सोचिएगा अपने मन में, हम कितना इस मामले में तत्पर हैं कि जो व्यक्ति नहीं है उसकी चर्चा हम करते हैं। किस रूप में? प्रशंसा के लिए तो हम बहुत कम लोग को चुनते होंगे, ज्यादातर बुराई। अब अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो चर्चाएं क्या चलती है? उसका लड़का ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, उसकी बहू ठीक नहीं है, उसकी सास ठीक नहीं है। हम पूरा लेखा जोखा मोहल्ले का रखते हैं। वो आदमी ठीक नहीं, वो सज्जन ठीक नहीं। हर किसी के लिए हमारे मन में चलता है कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। और इससे हटे तो खाने पीने की चर्चा, शादी विवाह की चर्चा, कपड़े की चर्चा, आभूषण की चर्चा। उससे हटे तो थोड़ा राजनीतिक चर्चा। हम कभी भी इकट्ठे होकर अपने सफलता, अपने विकास, अपने मन की शांति की चर्चा नहीं करते हैं। हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे बुराइयों के मार्ग से अलग हटकर हम त्याग और शांति के पथ पर चलें, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। जब 2-4 लोग मिलिए बैठिए तो वर्तमान में रहिए और वर्तमान की चर्चा करिए। अतीत की चर्चा मत करिए, भविष्य की चर्चा मत करिए। चर्चा करिए
लेकिन वह चर्चा करिए कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए, हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, हम अपनी वाणी को कैसे मधुर बनाएं, हम ऐसा कौन सा प्रयास करें जिस प्रयास से समाज आदर्श बने, परिवार आदर्श बने, हम उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। अगर 4-5 लोग एक साथ होइए तो ये चर्चा करिए। और ज्यादा हो और गहरी चर्चा करनी हो तो जैसे उपनिषद के ऋषि उस काल में एक साथ बैठते थे तो ज्ञान का संवाद करते थे, आप संवाद करिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। एक दूसरे का चिंतन मंथन जब सुनेंगे, संवाद सुनेंगे, क्या पता और ज्ञान वृद्धि हो और संकल्प वृद्धि हो। लेकिन हम अपना एक एक समय कितना फिजूल में बिताते हैं। जब धर्म करने का, पुण्य करने का अवसर सामने हो तो हम कहते हैं कि समय नहीं है, व्यस्तता है, निकल लेते हैं। लेकिन पाप के लिए हम समय ही समय निकाल लेते हैं, अधर्म के लिए हम कितना भी समय निकाल लेते हैं। उदाहरण में दिया करता हूँ कि सत्संग चल रहा है, बगल से कई लोग गुजरते हैं, वो देखते हैं पंडाल लगा है, वो देख लेते हैं कि अभी दूसरा दिन है, चलो कल देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी खेत जाना है, बाजार जाना है, कुछ काम है। लेकिन अगला चौराहा पर 2-4 लोग में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, वो आदमी गाड़ी खड़ी कर देता है, देखने लगता है कि जरा देखें तो कौन कौन झगड़ रहा है। लड़ाई में मन को बड़ा रस आता है, बड़ी उत्सुकता हमारे भीतर जगती है कि जरा इसके युद्ध को देखें। और तब देर नहीं हो रही होती है, तब वो भूल जाता है, फिर वो लड़ाई का बढ़िया दर्शक बन जाता है। अब वो 10 मिनट हो चला है, वो देख रहा है कि तू मैं हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, और भी लोग खड़े हैं। अब उतना देर वो खड़ा रह गया, अब कोई विलंब नहीं है, अब कोई देरी नहीं है। और जब उतना देर में भी लड़ाई बंद हो गई, हाथापाई नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई, तब उसको लगता है ओह बेकार 10 मिनट चला गया, थोड़ा हाथ पैर टूटता तो मजा आता, किसी का सिर फूटता तो थोड़ा मजा आता। अब वो सिर फूटने की प्रतीक्षा है। हमारी मानसिकता ऐसी है, हम दूसरे के युद्ध में, हम दूसरे के पतन में बड़ा उत्सुक रहते हैं कि दूसरा आदमी दुखी रहे, दूसरा पतित हो जाए, दूसरा का सिर फूट जाए। और थोड़ी संवेदना होगी तो हम जाकर बचाव कर देंगे। इनमें से ही, आप में से ही बहुत ऐसे लोग हैं, अगर संवेदना है, लगता है कि मेरी बात मान ली जाएगी, तो आप वहां 5 मिनट समय देंगे कि भैया लड़ाई मत करो। लग गया कि मानने वाला नहीं है, चुपचाप चल देंगे, क्यों विवाद में पड़ना। अगर आप में सामर्थ्य है या आपका भाव रखा जाता है, आप चेष्टा करेंगे हम युद्ध को रोक दें, हम युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। और वही व्यक्ति सत्संग भी अगर कान में पड़ गया तो रुक जाएगा कि चलो 5 ही मिनट 2 शब्द तो सुन ले, कितनी भी व्यस्तता हो 10 मिनट सुन ले। तो रास्ता दोनों है, लेकिन कई बार हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा। सदगुरु कहते हैं उसी चिड़िया से सीखिए, झुलस रही थी लेकिन संकल्प नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। आप इस धरती पर आए हैं, आप साधारण नहीं हैं। अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हम तो छोटे हैं, साधारण हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाला एक एक इंसान, एक एक जीव साधारण नहीं है, अपने स्तर से सबकी महानता है, सब उतना ही महत्व रखता है। और आप सब में भी वही संभावना है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत साधारण हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और आपके भीतर भी तो वही परमात्मा बैठा है, कोई दूसरा थोड़े बैठा है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन वो पोटली में रखा रह जाए, थैले में रखा रह जाए, पत्थर पर रखा रह जाए, तो बीज बीज ही रह जाता है, वो वृक्ष नहीं बनता। ऐसे ही आप में भी परमात्मा होने की संभावना है। पर अगर आप यह मानकर बैठे रह गए कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप साधारण बन के रह जाएंगे, नर बन के ही रह जाएंगे। लेकिन अगर अपने जीवन को थोड़ा संघर्षों की यात्रा में ले जाएंगे, थोड़ा तपस्या के मार्ग पर ले जाएंगे, थोड़ा त्याग वैराग्य के मार्ग पर ले जाएंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं वो काम कर सकते हैं जो आपको भी असाधारण बना देगा, आपको भी नारायण बना देगा, परमात्मा बना देगा। वो आपको तय करना है। और ये सोचिए, तय करिए कि ये जीवन ऐसे नहीं मिला।
ये जीवन इन्हीं नाहक चीजों में गंवाने के लिए नहीं मिला, कुछ तो करना है। और इसके लिए प्रेरणा लीजिए अपने उन क्रांतिवीरों से। जब कभी कोई खुदीराम बोस 18 वर्ष की अवस्था में देश के लिए शहीद होता है, जरा उनकी जीवनी को पढ़िए कि वो भी तो कोई इंसान था। वो कोई स्वतंत्रता सेनानी बनकर थोड़े जन्म लिया था, जन्म तो वो भी एक बालक के रूप में लिया। कौन जानता था कि 18 वर्ष के होते होते देश के लिए शहीद हो जाएगा? किसी को पता था क्या? उनकी माँ को भी नहीं, उन्हें भी नहीं रहा होगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को वो दिशा दिया कि जिया भले ही थोड़ा सा, 18 साल ही जिया। क्या होता है 18 साल? आज 18 वर्ष के बच्चों को पूछो तो अपना ही जीवन का बहुत पता नहीं होता, देश का इतिहास संस्कृति पता नहीं होता। और उस 18 वर्ष में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए। मैं जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को याद करता हूं, जो 5 साल और 7 साल के थे, जो अपने ही देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए दीवार में चुनवा दिए गए लेकिन शीश नहीं झुकाए, तब मैं सोचता हूं कि क्या लोग रहे होंगे। 5 साल के बालक में इतना संकल्प, इतना साहस, इतनी निष्ठा। यहां तो 30-50 वर्ष के बच्चे या लोग, बच्चे तो नहीं कहेंगे, बड़े लोग, बुद्धि से बचपना है, शरीर से बुढ़ापा है। शरीर से बुढ़ापा आ गई, दिमाग बचपना का है, अबोध का है। अब उनके सामने अगर तलवार रख दी जाए तो कांपते हुए अपना विचार बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। वे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र में वो कौन सी शक्ति रही, या भरत में कौन सा सामर्थ्य रहा? 2 वर्ष का बच्चा भरत जो शेर पर सवार होकर उसका दांत गिन रहा। ये भारत की भूमि देखो, वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहते। अब तो कायरों की भूमि भी है, सिर्फ वीर ही नहीं जन्म लेते, अब यहाँ कायर भी जन्म लेते हैं। और वो कायरता हमारे समाज के वजह से आती है, वो जन्म कायर नहीं लेता है। सदगुरु कहते अपने को छोटा मत समझिए, जन्म सब साधारण लेते हैं, पर सामर्थ्य जगाना पड़ता है। और वो सामर्थ्य पहले तो माँ बाप को देना है। माँ बाप सामर्थ्य भरें अपने बच्चों में, और फिर बच्चे को देखना कि वो कम उम्र में ही देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। बहुत उम्र मिल जाए ये महत्व नहीं रखता, उम्र थोड़ा ही हो, कार्य बड़े होने चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। अब उम्र खूब 150 वर्ष का हो और काम कुछ नहीं किया, वही खाया पिया, लड़ा झगड़ा, बाल बच्चे, बस, तो क्या मतलब का? फिर तो वो राख हो गए। आगे क्या निशानी बचेगी? कौन जानेगा, कौन पूछेगा? 2-4 साल में अपने घर के ही लोग भूल जाएंगे, इससे ज्यादा याद नहीं रखेंगे। अगर आपने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है, अगर इस देह का आपने दुरुपयोग किया है, कोई नहीं पूछेगा। अगर देह का सदुपयोग किया है तो सदियों तक याद किए जाएंगे आप। हालांकि जो नहीं है उनको पता भी नहीं कि मुझे कौन याद करता होगा, लेकिन कम से कम वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी करके तो चले गए। उनके वजह से लाखों लोग बदल तो रहे हैं। भगत सिंह जी को अब पता भी नहीं होगा कि मेरे बाद कौन कौन लोग मुझे याद करते हैं, कौन याद नहीं करते, पर जो उन्हें करना था वो करके चले गए। बाकी लोग उनसे प्रेरित तो हो रहे हैं। खुदीराम बोस चले गए, उनको याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा वो कहाँ होंगे, लेकिन उनकी वजह से हमारे समाज में एक प्रेरणा तो मिल रहा है। विवेकानंद जी चले गए, उनकी प्रेरणा हम तो ले रहे हैं। तो महापुरुष जब संघर्ष के बाद वो महानता को प्राप्त करते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, तो भले ही उनके जाने के बाद उनको खुद पता ना हो, लेकिन उनका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। हम सब भी यह सोचें कि हमें भी वही करने के लिए मानव देह मिली है। इस देह का दुरुपयोग नहीं करना है। देह का दुरुपयोग क्या है? जब इस देह से हम चोरी करते हैं, चाहे वो धन की चोरी हो, चाहे वो विचारों की चोरी हो, अर्थात हम किसी भी चीज को देखकर, कोई जरूरी नहीं है कि चुराएं तभी चोरी होती है। अगर मन से किसी का देखे कि ये तो मेरे पास होना चाहिए, वो चोरी में आ गया। हम चाहे किसी का रूप देख लिए, चाहे किसी का धन देख लिए, घर देख लिए,
वस्तु देख ली और मन में ये विचार उठ गया कि ये तो मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, संत कहते हैं ये चोरी में आ गया, मानसिक चोरी हो गई। और इसका भी फल उतना ही है जितना आप हाथ से कुछ चुराते हो। तो सबसे पहली बात तो देह का सदुपयोग करना, इससे चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार ना हो, और विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा गलत बोलना ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी की शिकायत ना हो। आंखें खुले तो जगत की अच्छाई को देखिए, किसी की बुराई को मत देखिए, किसी की भी मत देखिए, है तब भी मत देखिए। अब देखो गंदगी भी है, नाली है, सब जगह गंदगी है, पर मधुमक्खी गंदगी पर बैठती ही नहीं। अब हम कहेंगे लोगों में गंदगी है तो देखें नहीं, पर मधुमक्खी के लिए भी तो गंदगी है, कहाँ बैठती है? गंदगी पर कौन बैठती है? मक्खी। और मधुमक्खी खोजती है कि फूल कहाँ है। आप भी खोजिए अच्छाई को, मत बैठिए गंदगी पर, मत देखिए किसी की बुराई को। देखने से होता इतना ही है कि जिसमें देखते हैं उसका कुछ नहीं होता, वो तो बिगड़ा ही है। हमारा भी मन बिगड़ जाता है, हमारा भी चित्त बिगड़ जाता है। इसलिए संत कहते हैं बुराई मत देखिए। इस शरीर का सदुपयोग बता रहा हूं कि इस शरीर से स्थूल रूप में चोरी, हिंसा, व्यभिचार मत करिए, झूठ, गाली, निंदा मत करिए, और मन से गलत चिंतन मत करिए। तो शरीर से भी धर्म कर सकते हैं अगर शरीर सेवा में लगा है, और मन से भी धर्म कर सकते हैं अगर मन सद चिंतन में लगा है। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खो। श्वास श्वास में पवित्र शब्द चल रहे हैं, किसी की बुराई नहीं चल रही है, मन मस्तिष्क में किसी की निंदा नहीं चल रहा है, तो समझना पूरे शरीर का सदुपयोग हुआ। अब दूसरा साधन धन है। अगर धन सिर्फ अपने प्रयोग में आप ला रहे हैं कि बस अपना कपड़ा मकान चलना चाहिए, अपना बच्चों की परवरिश होनी चाहिए, और किसी भी दीन दुखी लाचार जरूरतमंद को हमने ठुकरा दिया या नहीं दिया, जितना है उसी में से अगर हम कुछ दे दिए तो धन का भी सदुपयोग हो गया। जहाँ भी धन हमारा अपने काम के लिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा भी काम बने, और कोई भी जरूरतमंद हो, साधु मतलब सिर्फ वेशधारी साधु नहीं, कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी आवश्यकता जिनको हो, और जितना है उसी में से कुछ अंश अगर हमने सेवा में दिया तो धन का सदुपयोग हो गया, तन का सदुपयोग हो गया, फिर जीवन का काम बन गया। तो तन का, धन का सदुपयोग और मन का सदुपयोग होगा तो ये जीवन सार्थक होगा। फिर ये छोटा सा जीवन जो लगता है मैं तो क्या हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो साधारण हूँ, यही छोटा सा प्रयास आपको असाधारण बना देगा। तो हर दिन जब सोइए तो यह संकल्प करके कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मेरी वजह से किसी का अपमान तो नहीं हुआ, आज मेरे कारण किसी के आंखों में आंसू तो नहीं आए, और लगे कि कुछ हुआ है तो जा तो नहीं सकते, वहीं आंख बंद करके हाथ जोड़िए और मन ही मन ऐसा भाव करिए जैसे आप क्षमा याचना कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हो गया। अगर कल का सूर्योदय हमने देखा तो ये गलती कल हम नहीं करेंगे, आज के लिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं, विश्राम कर जाइए। फिर सुबह उठिए, नींद खुले, आंखें बंद करिए, संकल्प लीजिए कि माता पिता गुरु की कृपा से आज पुनः मुझे एक नया जीवन मिला, नया सवेरा मिला, नया सूर्योदय मिला। आज हम ये नहीं करेंगे। मन से, तन से, वचन से, इन 3 साधन मेरे पास हैं। तन से कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो किसी का अहित हो सके, मन से किसी के लिए ऐसा नहीं करेंगे जो गलत चिंतन हो सके। मन में भी प्रेम हो, जीवन में भी प्रेम हो, विचारों में भी प्रेम हो, करुणा हो, अहिंसा हो, और निरंतर कर्म भी उसी अनुसार हो कि आज मेरे कर्म अपने जो मुझे करने हैं वो तो हम करेंगे ही, जो मुझे अपना ड्यूटी करना है, खेती करना है, बाजार जाना है, बिजनेस करना है, वो तो हम करेंगे, लेकिन आज मेरा वो कर्म पूजा की तरह होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें पैसा कमाना है, हम यह समझ के करेंगे कि यही मेरी पूजा है, और उस भाव से करेंगे तो हो सकता है 1 आध रुपया कम मिले,
लेकिन उस दिन जो मिलेगा उस रुपये के साथ साथ वो धर्म का भी धन साथ में होगा, उस संतुष्टि का धन भी साथ में होगा, सुकून का धन भी साथ होगा। और जब घर लौटेंगे तो गहरी नींद आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, हंसी मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहेगी। वरना बिजनेस करके खेती करके आदमी जब घर लौटता है चेहरे पर 12 बजा होता है, तनाव में आदमी होता है। इतना कमा के लौटे और चेहरे पर तनाव है, सुकून नहीं है। इतनी सुविधा इकट्ठा कर लिए और सुकून नहीं है, वो सुविधा किस काम का? सुविधा कुछ कम रहे कोई बात नहीं, सुकून चेहरे पर होना चाहिए, शांति चेहरे पर होना चाहिए। और वो तब होगा जब हृदय निर्मल होगा, वो तब होगा जब मन सही दिशा में होगा, सत्संग में होगा। तो मैंने कहा कि भले ही सामर्थ्य थोड़ा है, भले ही ये समझिए कि मैं तो क्या कर सकता हूं, लेकिन ये सोचिए कि मैं उस चिड़िया की भांति कुछ नहीं तो एक बूंद जल तो आग बुझाने में डाल ही सकता हूं। और इतना किया तो हमारा भी जीवन आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, हमारा भी नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और यही धर्म की यात्रा है। तो अपने को छोटा नहीं समझना है, रास्ता दोनों है, ज्ञान का भी पाप का भी, राम का भी रावण का भी। अब हमें तय कर लेना है कि राम का मार्ग थोड़ा श्रम का है, तपस्या का है, लेकिन आनंद इसी रास्ते पर है। रावण का मार्ग बेहोशी का मार्ग है, मूर्छा का मार्ग है, निद्रा का मार्ग है। सरलता तो है। अब जैसे जो विद्यार्थी है अभी वो सोना शुरू कर दे कि नहीं अभी तो मैं चैन से सोऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, तो 20 साल के बाद उसकी क्या दशा होगी? कहीं ईंटा उठाना पड़ेगा, कहीं गिट्टी उठाना पड़ेगा, कहीं झाड़ू लगाना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि अच्छा होता पढ़ लिया होता, पर अब उपाय नहीं। तो आरंभ में जो सोच लेता है कि मुझे सुख पाना है, चैन से सोना है, बाद में वो रोता है, जन्म जन्म तक रोता है। इसलिए संतों ने कहा है ना, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अगर आरंभ में तप करना पड़े, त्याग करना पड़े, ध्यान करना पड़े, तो सौभाग्य समझ करके, जीवन का आनंद समझ करके कर लीजिएगा। आगे आपको सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाणी को विराम।